कि ये वो लड़की थी जिसके दिल में सुराख था, मधुबाला जी मधुबाला को, और मधुबाला को पता था। उस सुराख को लेकर मधुबाला मुस्कुराती रही। हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में उसने 74 में ऐसी फिल्में की हैं, लेकिन अगर वो फिल्म बसंत निकाल दी जाए जिसमें उसने बेबी का रोल अदा किया, तो 73 फिल्में उसने की, और उन 73 फिल्मों में तकरीबन 60 फिल्में सुपरहिट हैं। ओके, जिनमें मुगल आजम जैसी फिल्म भी है, बिल्कुल, नया दौर जैसी फिल्म भी है, मिस्टर एंड मिस्टर 55 जैसी फिल्म भी है, बिल्कुल, हंसते आंसू जैसी फिल्म है। बहरहाल कोई हीरो 22 साल उसने काम किया हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में, ऑन रिकॉर्ड है। जिस हीरो के साथ काम किया वही उसका आशिक हुआ, जिस भी हीरो के साथ काम किया। मतलब जिसके साथ भी काम किया वो उसका आशिक हुआ, या मधुबाला जी उसकी आशिक हुई? वो आशिक हुआ, मधुबाला जी नहीं हुई। मधुबाला वो उसने भी इश्क किया, लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके हुस्न का सहर और जादू क्या था। जादू कि हमारी इंडस्ट्री में, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी खूबसूरत है, और यहाँ भी रोमांस होते हैं, लेकिन वह किसी डायरेक्टर को हो गया, किसी एक्टर को हो गया, कोई एक आध हीरो को हो गया। तो ऐसा नहीं हुआ कि यार अगर 15 हीरोज़ के साथ काम किए तो 15 के 15 आशिक हो गए, 15 डायरेक्टर हैं तो सारे डायरेक्टर आशिक हो, और 15 प्रोड्यूसर सारे प्रोड्यूसर आशिक हो। ऐसा नहीं होता, और स्टाफ तो था ही। अच्छा, तो इतना इश्क, ये सिर्फ उसके हुस्न का जादू था। वाह। और उसके हुस्न का जादू फिर हिंदुस्तान तक नहीं रहा, हॉलीवुड तक पहुंचा। ओके, और सिर्फ उसके हुस्न को काम बाद में देखा उन्होंने, हुस्न पहले देखा, और उन्होंने इसको फिल्म में ऑफर की। अच्छा, लेकिन वो नहीं जा सकी क्योंकि उसके बाप को ये बात पसंद नहीं थी। अच्छा, क्योंकि ये चीज़ नहीं पसंद उसकी थी। फिल्मी जिंदगी में उसके बाप का बहुत बड़ा दखल है। ठीक है, उसकी मैं अब आपको दास्तान सुनाने लगा हूँ। वाह सर। और आप यकीन करें कि मैं ये जानता भी हूँ कि खुशी गम इंसान के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। लेकिन जब मैं उसकी लाइफ के बारे में सोच रहा हूँ ना, या बोलने लगा हूँ, या बोलने का आगाज़ करने लगा हूँ, तो मेरे चेहरे पर वो मुस्कुराहट और स्माइल मैं बड़ी मुश्किल से कायम रख रहा हूँ। क्योंकि दुखों की भी हद होती है, गमों की भी हद होती है, बेबसी की भी हद होती है, महरूमी की भी हद होती है। आपको जब मैं सुनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इस लड़की की को बेबसी, महरूमी, गुर्बत, नाकामियों की कोई हद नहीं थी। 14 फरवरी 1933, 14 फरवरी का दिन आपको पता है, वैलेंटाइन डे वाले दिन। उस दिन ये पैदा हुई अपने बाप के घर दिल्ली में। ऑल राइट। ये 11 बहन भाई थे, ये 5वीं औलाद थी। अच्छा, माँ का नाम आशा था, ठीक है, और बाप का नाम था अताउल्ला खान। अताउल्ला खान साहब। माँ दिल्ली की थी, बाप खैबर पख्तूनख्वा यानी सूबा सराज से थे। अच्छा, हमारी वाली साइड? जी, हमारे साथ। आपको मैंने पहले किसी प्रोग्राम में बताया कि खैबर पख्तून में बहुत ज़्यादा लोग, बहुत आर्टिस्ट निकले हैं। बच्ची जब ये पैदा हुई और 11 बच्चे हो गए अताउल्ला खान के, तो उस वक्त हम उसके क्या करते थे कि मिल के मिट्टी के बर्तन पेशावर में बनाया करते थे। ऑल राइट। और मिट्टी के बर्तन लेकर वो कभी पिंडी आ जाना, कभी लाहौर आ जाना, कभी गुजरांवाला, शेख, जहाँ भी वो बेचते थे। कारोबार था। लेकिन उससे घर पाल नहीं सका। अच्छा, मजीद नौकरी की तलाश में रहे तो उनको नौकरी मिल गई इंपीरियल टोबैको कंपनी पेशावर में। ठीक है, वहाँ उनको नौकरी मिली, कुछ वो सुकून हुआ उन्हें, लेकिन कुछ मुद्दत बाद वो नौकरी भी किसी नामालूम वजह की वजह से छूट गई। ठीक है। वो पेशावर से मायूस हो गए, और जैसे कि वो अल्लाह कहता है कि अगर एक जगह रिज़्क़ तंग देखो तो हिजरत कर जाओ। बिल्कुल। उन्होंने वहाँ से हिजरत की और वो दिल्ली आ गए। दिल्ली आए तो आकर उन्होंने रिक्शा चलाना शुरू किया, जिसमें आदमी को बिठा कर वो रिक्शा चला। जी जी जी। अब विजुअलाइज करें 11 बच्चों को बाप रिक्शा चला रहे हैं जिसमें 2 आदमी बैठे हुए। हाँ सर, मैंने दिल्ली में ये मंजर देखा हुआ। मैं जब 88 में गया था उस वक्त भी रिक्शा आज भी चलता है वहाँ। अच्छा, जी हाँ। तो उससे पूरी नहीं पड़ी